नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था के कितने स्वरूप होते हैं और ये किन किन तरह के प्रकारों में इनको बांटा गया है, इसके बारे में आज हम लोग को इस सेशन में जानना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं होती है उनकी मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम बता चुके हैं। अगर पता नहीं है तो हमारे पिछले वाले वीडियो को देख करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख करके आप उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में जो हम लोग पहले से जान चुके हैं, इसमें हम सबसे पहले इस सेशन में हम लोग को मुख्य रूप से ठोस के बारे में जानकारी पाना है। देखिए, ठोस अवस्था में अगर देखा जाए तो ठोस अवस्था को मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ठोस का मतलब होता है कि वह वस्तु की अवस्था जिसका कोई आकार, आकृति और आयतन निश्चित होती है उसको कहते हैं हम ठोस। अब इस ठोस के बारे में हम लोग कितने कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, नॉलेज करना है। देखिए, सबसे पहले ठोस अवस्था होता क्या चीज़ है, इसको तो हम बता दिए कि ये जो आकार, आकृति और आयतन जब निश्चित होता है तो उस वस्तु को हम कहते हैं ठोस, और उसकी इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। अगर देखा जाए ठोस अवस्था को तो मुख्य रूप से ठोस अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है उसका जिसका नाम है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो कैटेगरी होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब वह ठोस होता है जिसमें उसमें पाए जाने वाले जो भी अवयवी कण होंगे, चाहे वो अवयवी कण परमाणु हो सकता है, चाहे वो अवयवी कण अणु हो सकता है, अथवा वो अवयवी कण आयन हो सकता है। यानी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है जो उस ठोस में पाया जाता है। तो अगर चाहे वो अवयवी कण परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, इन तीनों में से कोई भी हो, उन सभी का जो क्रम होता है वो एक निश्चित होता है ना, निश्चित होता है और नियमित होता है। ये जो है वो नियमित क्रम से ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होंगे। तो जब कभी भी किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण अगर निश्चित और नियमित रूप से अगर क्रम से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी व्यवस्था वाले ठोस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस कहलाता है जिसमें उसके अवयवी कण चाहे जिस तरह का भी हो, परमाणु हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और उसमें अणु भी हो सकता है। तो उनमें से कोई भी हो, उनमें पाए जाने वाले जो भी अवयवी कण होंगे उनकी जो व्यवस्था होगी, उनका जो क्रम होगा वो नियमित रूप से होगा, नियमित रूप से बंध करके आपस में क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे और ठोस का निर्माण करते होंगे। तो ऐसे ठोसों को क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इस क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है, तो इसमें मान के चलिए मुख्य रूप से NaCl है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है धात्विक पदार्थ भी हो सकता है ना, और कठोर पदार्थ भी हो सकता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, है ना, नमक है, और भी अन्य तरह के उदाहरण इसमें हो सकते हैं। अब जरा देखते हैं अगला दूसरा टॉपिक। इसमें बताया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब ऐसा होता है कि इसमें कोई भी अवयवी कण हो, जो भी अवयवी कण हो, ये अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहते हैं, नियमित क्रम से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब ये कि इसमें आने वाले जो भी अवयवी कण हैं वो सभी
सभी के सभी जो होते हैं वो नियमित रूप से, नियमित क्रम से नहीं जुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें कांच हो जाएगा, कांच और प्लास्टिक, है ना, ये कांच और प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, अक्रिस्टलीय ठोस का अच्छा उदाहरण होता है। अब आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान के चलिए क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस के जो होते हैं वो चार प्रकार होते हैं। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजी ठोस जिसको हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है आणविक ठोस। अगर हम पहली की बात करें तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो ऐसे ठोस होते हैं जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ठोस जिसमें आयनिक बंध पाया जाता हो और उसमें अवयवी कण जो होते हैं, उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, आयन होते हैं। यानी कि आयनों से बना हुआ जो भी ठोस होता है जिसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं, इस आयनिक बंध को हम विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। तो जो विद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध पाए जाने वाले जो भी अवयवी कणों से बना हुआ ठोस होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस, जिसमें इसका उदाहरण है NaCl। तो NaCl जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। नमक में जो होते हैं वो सोडियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है जो कि प्लस आयन के रूप में रहता है, और जो दूसरा जो है क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन होता है, ये जो है माइनस आयन के रूप में पाया जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो प्लस आयन और माइनस आयन के रूप में पाए जाते हैं जो कि आयनिक ठोस का निर्माण करता है। वैसे ही मान लीजिए दूसरा है सहसंयोजी ठोस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। सहसंयोजी ठोस जो होता है इसका जो पाया जाता है वो होता है वांडर वाल्स बल्स, वांडर वाल्स बंध, वांडर वाल्स बंधों से जुड़ा हुआ या फिर हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, सॉरी, जो वांडर वाल्स बल्स होते हैं वो वांडर वाल बलों से बंधा हुआ जो भी ठोस होता है उसको सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसमें जो भी अवयवी कण होंगे, इसमें जो भी अवयवी कण होंगे वो होंगे परमाणु होंगे। क्या होंगे, परमाणु। यानी कि परमाणु जब कभी भी परमाणु से जुड़ते हैं तो वांडर वाल्स बंध के माध्यम से जुड़ करके एक नए तरह के नेटवर्क यानी कि नए तरह के जाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं सहसंयोजी ठोस कहते हैं। उसी तरीके से धात्विक ठोस की बात करें तो इसमें धात्विक बंध पाया जाता है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। ये जो धात्विक बंध होते हैं उसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो धातु आयन होते हैं। कौन सा आयन होते हैं, धातु आयन। ठीक है, मतलब ऐसे आयन जो मुख्य रूप से धनात्मक रूप से होते हैं, धनात्मक होंगे। तो ऐसे धनात्मक आयन्स वाले तत्वों से मिल करके बना हुआ जो ठोस होता है वो होता है धात्विक ठोस, जिसमें मुख्य रूप से जो है धातु पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए लोहा हो गया, है ना, सोना हो गया, है ना, और चांदी हो गया। ये सभी जितने भी ठोस हैं ये सब के सब क्या है, धात्विक ठोस हैं। उसके बाद आते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस की अगर बात करें तो इसमें जो होता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसमें, है ना। इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन बंध पाए जाने वाले ठोस होते हैं इसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी अवयवी कण जिसको बनाने वाले होते हैं अणु, यानी कि अणुओं के बीच में पाए जाने वाले जो भी बंध है उनको आणविक बंध कहते हैं।
हैं। क्या कहते हैं? आणविक बंध कहते हैं। ये जो होते हैं अणुओं को अणुओं से जोड़ने का काम करते हैं। तो अणुओं को अणुओं से जोड़ करके भी एक नया ठोस बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं आणविक ठोस, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है बर्फ। बर्फ जो है वो एक आणविक ठोस है। क्यों? क्योंकि इसमें H2O को H2O से जोड़ने का काम किया गया है। प्रत्येक H2O अणु जो होता है वो दूसरे H2O अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके ये क्या करते हैं, आपस में एक ठोस संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ। यही बर्फ जो है एक प्रकार का आणविक ठोस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सहसंयोजी ठोस का जो उदाहरण होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मोम हो जाएगा। मोम जो है ये एक सहसंयोजी ठोस का उदाहरण होता है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ठोस अवस्था में जो ठोस होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में। क्रिस्टलीय में पाए जाने वाले जितने भी अवयवी कण हो, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो अथवा आयन हो, सब के सब नियमित क्रम से बंध करके आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं क्या चीज, क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण कांच और प्लास्टिक है। कांच इसलिए है क्यों? क्योंकि कांच को हम क्या करते हैं, कभी भी देखते हैं जब हम कांच में चोट डालते हैं, या फिर कांच को जब हम किसी पत्थर से अगर दबाव देते हैं या ठोकते हैं, तो अचानक क्या होता है, कांच के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, टुकड़े एक साथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नियमित रूप से जुड़े हुए परमाणु या अणु या चाहे जो भी कण होंगे उसमें नहीं होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से चारों तरफ से क्या हो जाते हैं, भंगुरता की वजह से टूट जाते हैं। तो वो हो गया अक्रिस्टलीय ठोस का अच्छा उदाहरण होता है। अब जरा देखिए, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के भी चार रूप हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे आयनिक ठोस हो गया, सहसंयोजी ठोस हो गया, धात्विक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया। आयनिक ठोस की बात करें तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है, जिसमें अवयवी कण मुख्य रूप से आयन होते हैं, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। जैसे NaCl जो है नमक में जो है सोडियम थानायन के रूप में, क्लोराइड माइनस आयन के रूप में पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों के मिलने से आयनिक ठोस बना हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अगर सहसंयोजी ठोस की बात करें, जिसको हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं, इसमें वान डेर वाल बंध पाया जाता है, जिनके माध्यम से आपस में परमाणु को आपस में जोड़ा गया हुआ रहता है। जैसे उदाहरण में मोम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक बंध पाए जाने वाले जो ठोस होते हैं वो होते हैं धात्विक ठोस, जिसमें अवयवी कण, उसका जो कण बनाने वाले होते हैं, उसका निर्माण करने वाले जो भी कण होते हैं वो धातु आयन होते हैं, जिसमें हमेशा धनात्मक रूप ही पाया जाता है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। वैसे ही आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो सब के सब जो होते हैं बने हुए ठोस होते हैं, जिसमें दो अणु आपस में मिले हुए होंगे। जैसे जल के अणुओं को आपस में मिला करके बर्फ बना गया है, जो कि ठोस रूप में पाया जाता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ये सभी जो है चारों के चारों प्रकार जो है वो क्रिस्टलीय ठोस का क्या है, एक प्रकार होता है, जिसको हम लोग आज के सेशन में पढ़े। अगले सेशन में हम किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।